हुआ ना बस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का साइंस में स्वागत है। आज हम लोग साइंस में खनिज के बारे में जानेंगे। खनिज दो तरीके का होता है, एक भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और दूसरा इंसानों के बॉडी में या फिर जीवों के बॉडी में भी पाया जाता है। और वो खनिज पेड़ पौधों जीव जंतुओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब खनिज के बारे में हम लोग भूगर्भ पृथ्वी के अंदर के बारे में जानेंगे कि खनिज का परिभाषा क्या है। तो वह क्रिस्टलीय पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं खनिज कहलाते हैं। वह क्रिस्टलीय पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के अंदर यानी भूगर्भ में खोद कर निकाले जाते हैं। जो पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाला जाता है वह खनिज कहलाता है। जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना आदि ये सब मुख्य खनिज के प्रकार हैं, खनिज के पदार्थ हैं के उदाहरण हैं। ठीक, जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके खन कर निकाला जाता है, जो मिलता है वो खनिज कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे खनिज पेड़ पौधों से कैसे प्राप्त होंगे और जंतुओं से कैसे प्राप्त होंगे और हम लोग के अंदर कौन सा खनिज मिलता है वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर खनिज विटामिन की भांति खनिज भी हमारे शरीर में वृद्धि करने, विकास करने तथा स्वस्थ रखने में सहायता करती है। जिस तरीके से विटामिन हमको स्वस्थ रखने, चलने फिरने, कूदने, उठने, बैठने में मदद करता है, ठीक उसी प्रकार से खनिज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक, हमारा शरीर खनिजों का प्रयोग अति आवश्यक कार्यों को करने के लिए करता है। जैसे हड्डियां और दांत को मजबूत बनाने के लिए, रक्त को रोगाणु मुक्त करने के लिए, रक्त में जो जीवाणु वगैरह आ जाते हैं उसमें से उसको हटाने के लिए खनिज का बहुत बड़ा योगदान होता है। खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा, आयोडीन, कॉपर आदि कुछ सामान्य खनिज हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाते हैं। दांतों को मजबूत कैसे बनता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। और ये सब मिलते कहाँ से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ से मिलेंगे? तो दूध से मिलेगा, ठीक, दही से मिलेगा, ठीक, और बादाम से मिलेगा, ठीक, और भी अन्य पदार्थ हैं जिससे हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिलेंगे। ठीक, लेकिन ये सब दूध, दही और बादाम ये सब खनिज के कैल्शियम और फास्फोरस के एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। शरीर में खून, शरीर में ब्लड, शरीर में रक्त के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। सोचो, लोहे की आवश्यकता होती है, ये भी एक खनिज है। एक खनिज पृथ्वी के भूगर्भ से निकलता है और एक खनिज शरीर के रक्त यानी खून को बनाने के लिए भी लोहे की आवश्यकता होती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब वो वाला जो लोहा होता है जो भूगर्भ से निकलता है वही को खा लिया जाए तो उसी से हम लोग का ब्लड बन जाएगा। ठीक, उससे नहीं बनता है। हम लोग का पेड़ पौधों से और ये जीव जंतुओं से खाने से बनता है। ठीक, अब जैसे रक्त बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, तो ये लोहा हम लोग को कहाँ से मिलेगा? साग से मिलेगा, हरे सब्जियों से मिलेगा, सेब से मिलेगा। ठीक, ये हरा साग सब्जी, सेब, फल फूल ये सब क्या चीज़ है? ये लोहे खनिज के एक अच्छा स्रोत है। ठीक, फिर इन 5 पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे भोजन में निम्न भी होते हैं। जैसे जैसे कि ये वो क्या चीज़, रेशा वाला कौन चीज़ फल होता है? हाँ, रेशे वाले, जैसे कि पत्तेदार सलाद होता है, ताज़ा फल होते हैं। ठीक, रेशे और जल,
तो रेशे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे पत्तेदार सब्जियों में भी रेशा पाया जाता है। जैसे इस समय चल रहा है वो क्या चीज कहते हैं, वो क्या चूसा जाता है जी, अरे यार सहजन उसमें खूब रेशा होता है। ठीक, पत्तेदार सब्जियां, सलाद। रेशा में सब फल वाला, आप कह रहे सब्जी पहुंच गए। सब्जी में भी, फल में भी, फल में कहीं रेशा नहीं होता है। और अनानास ले लो, उसमें भी रेशा कुछ ना कुछ मिलता ही है। ना कि और तो और उसमें ले लो, संतरा ले लो, मौसमी ले लो, उसमें भी रेशा मिलवा करेगा। ये भोजन का वह भाग होते हैं जिन्हें पचाया नहीं जा सकता है। अब मान लो खा लोगे, पचेगा, ऐसा नहीं है नहीं पचेगा, लेकिन उतना अच्छा से पचेगा नहीं। ठीक है, फिर रेशे ऊर्जा को उत्पादित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। हमारे शरीर का 70% भाग जल होता है। सोचो 70% भाग हम लोग का जल होता है। ठीक, यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह भोजन को पचाने तथा अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। यह हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है तथा शारीरिक क्रियाएं करने में भी सहायता करता है। हमें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक, फिर क्या है, प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन होता है। कुछ प्रोटीन में सल्फर भी पाए जाते हैं। क्या हुआ, संतुलित आहार। अब देखो संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। हाँ, अब पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? 5 होते हैं। कौन कौन से? खनिज, विटामिन, हाँ, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से आ जाएगा इसमें? वो तो उसका भाग बता रहे हो। देखो जी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन और खनिज। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कहाँ झगड़े? शर्करा और स्टार्च। ठीक, शर्करा और स्टार्च होता है। ठीक है, सही से रहो। हाँ देखो जी, अब देखो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। ठीक, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें प्रोटीन, खनिज, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। ठीक, संतुलित आहार ऊर्जा का एक स्रोत है। यह हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायता करता है। अब भोजन का संरक्षण के बारे में जानो। कभी कभी भोजन में से बदबू आने लगती है। आता है नहीं भोजन में से बदबू? जब ज्यादा देर हो जाएगा, बासी हो जाएगा, ठीक, तब बदबू आने लगता है। ठीक, उसमें से क्या हुआ? नहीं आता है। अर्थात उसका स्वाद खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब उसमें से बदबू आएगा, बासी हो जाएगा, तो वो भोजन खराब ही हो जाएगा। फिर जो भी खाद्य पदार्थ होगा वो खराब ही हो जाएगा। ठीक, इसका अर्थ है कि भोजन में बैक्टीरिया तथा फफूंदी उत्पन्न होने से वह खराब हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, या वो फफूंदी जो देखते नहीं हो कि रोटी वोटी ज़्यादा दिन हो जाता है, वो उस पर काई नुमा कुछ लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद लग नहीं जाता है, वही चीज़ है, वही खराब कर देते हैं सर। खराब भोजन खाने योग्य नहीं होता है। जाहिर सी बात है, भोजन का भविष्य में उपभोग करने के लिए उसे बैक्टीरिया तथा फफूंदी से बचाकर संरक्षित किया जा सकता है।
कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे उसका सुरक्षा किया जा सकता है, अब इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। भोजन पर बैक्टीरिया तथा फफूंदी की वृद्धि करने से रोकने तथा भोजन को गुणवत्ता को अधिक समय तक बनाए रखने की क्रिया भोजन को संरक्षण कहलाती है। हम भोजन को निम्न के द्वारा भी सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे? भोजन को उबाल कर, अचार बनाकर, डिब्बे में बंद करके, ठंडा करके, कैनिंग करके, जेली बना करके, सुखा करके। कॉपर के बर्तनों में भोजन पकाने से विटामिन सी, ई और फोलिक अम्ल नष्ट हो जाते हैं। किससे? कॉपर के बर्तनों में, कॉपर माने दस्ता, हाँ, तांबा, ठीक। कॉपर के बर्तनों में भोजन पकाने से विटामिन सी और विटामिन ई, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, ये सब नहीं मिलते हैं, विटामिन सी और विटामिन ई नहीं मिलता है, ठीक। क्या नहीं मिलता है? विटामिन सी और विटामिन ई। हाँ, विटामिन सी का चीज है। विटामिन सी घाव को भरने तथा जले हुए के लिए आवश्यक होता है। अगर मान लो कहीं कट पीट गया, खुदा न खास्ता मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा कट पीट गया, तो वो अगर कॉपर के बर्तन में खाओगे तो वो तुम्हारा जल्दी सही नहीं होगा, ठीक। उसके लिए अलग से तुम्हें दवा का सेवन करना पड़ेगा, जो कि वो विटामिन उसमें मौजूद रहेगा, ठीक। तो विटामिन सी क्या है? घाव को भरने तथा जले हुए के लिए आवश्यक होता है। हमारी हड्डियां, दांतों तथा मसूड़ों की रक्षा भी करता है। दांतों, हड्डियां और मसूड़ों का रक्षा करता है। कौन करता है? विटामिन सी करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ विटामिन सी कहाँ से मिलता है? नींबू से मिलता है, संतरा से मिलता है, ठीक, मौसमी से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, जितने भी खट्टे चीज हैं उससे मिलता है, ठीक। क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। कौन से बर्तन में बनाने से ये विटामिन सी गायब हो जाता है? कॉपर के बर्तनों में बनाने से ये विटामिन सी गायब हो जाता है, जो कि यदि हम लोग को घाव लग जाए या चोट लग जाए वो जल्दी ठीक नहीं होता है। और यदि वैसे भी यदि किसी को चोट लग जाता है, घाव लग जाता है, वो कॉपर के बर्तन छोड़ दो। यदि किसी को देखो कुछ उड़ रहा था क्या? वो जबर कॉलोनी वाला आ गया था क्या यार? देखो जी, यदि किसी को चोट लग जाए, देखते हो इंसानों को जल्दी से सही नहीं होता है, नहीं सही होता ना, तो उसको विटामिन सी की कमी होती है। और विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेने लगे तो उसका कमी, चोट लगे या फिर ब्लड जो भी है वो जल्दी से सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो ब्लड हम लोग का जिसे कम है, मान लो बनाना हो, ब्लड माने क्या होता है? खून होता है ना। किसी को खून ना करना हो, मान लो ब्लड शरीर में खून बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ेगा? क्या खाने से बढ़ेगा? और कौन सा तत्व की आवश्यकता होगा उसमें? अभी कुछ देर पहले बताएं, लोहा तत्व का आवश्यकता होगा। हाँ, और ये लोहा तत्व कहाँ से मिलेगा? धरती के भूगर्भ से मिलेगा। खा लो को लोहा, चल बस हो गई। लोहा खाओगे? तुम तो खा चुके हैं। देखो जी, लोहा हम लोग के कहाँ से मिलेगा? बॉडी के लिए खाद्य पदार्थों से मिलेगा। वो खाद्य पदार्थ कौन सा है? साग, सब्जी, फल, फूल, ठीक। यहाँ से हम लोग को लोहा मिलेगा। बस काजू बादाम कच्चा में वो खाओगे, पका में वो खाओगे का? तो यहाँ से मुझसे लोहा नहीं मिलेगा। लोहा हरा फल फूल से मिलेगा, हरा सब्जियों से मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब विटामिन ई भी गायब हो जा रहा था। अरे क्या है? चोर है। देखो जी, विटामिन ई भी कॉपर के बर्तनों में खाने से विटामिन ई भी गायब हो जा रहा था। लेकिन अब विटामिन ई क्या चीज है? विटामिन ई देखो क्या है। विटामिन ई की आवश्यकता बहते हुए रक्त को रोकने तथा रक्त के थक्कों को गलाने में काम आता है। अगर कहीं मान लो चोट वोट लग गया, वहाँ रक्त या ब्लड जम जाता है, देखते हो कि जम जाता है तो हल्दी प्याज लोग रखते हैं, ठीक। तो उसी को अगर विटामिन ई की कमी रहेगा, विटामिन ई की कमी रहेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, वो जमा रहेगा। और विटामिन ई तुम्हारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा तो जो ब्लड जमा रहेगा वो आसानी से गल जाएगा, ठीक। हाँ, और यदि खून तुम्हें ज़्यादा निकल रहा है तब भी किसका कमी है? विटामिन ई का ही कमी है। हाँ, अगर विटामिन ई तुम्हारे अंदर भरपूर मात्रा में है तो न ज़्यादा खून बहने देगा और न ज़्यादा खून जमने देगा, ठीक।
वो विटामिन ई का था। और ये विटामिन ई कहाँ से मिलते हैं? ये वनस्पति तेल से मिलेंगे, ठीक, गेहूं से मिलेंगे, ठीक, अखरोट से मिलेंगे, ठीक, मेवा से मिलेगा, ठीक, जैसे काजू कहा तो बादाम का है, ठीक, उसी प्रकार से हरी सब्जियां, किशमिश का है। हाँ हम किशमिश के हैं, ठीक। और हमें प्रतिदिन कितना गिलास पानी पीना चाहिए? हाँ मैक्सिमम हो जाए ठीक है, अधिक से अधिक हो जाए ठीक है, बट 8 से 10 गिलास मिनिमम पीना चाहिए रोज, डेली, ठीक। और हमारे शरीर में कितना % जल रहता है? अभी जस्ट कुछ देर पहले बताएं। हमारे शरीर में या फिर इंसानों के शरीर में कितना % जल होता है? 60%, नहीं 70% जल होता है, ठीक। हमको याद है। हाँ एक बार फिर रिवीजन थोड़ा सा हो जाए। हाँ जी, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से 5 होते हैं? तो विटामिन, हाँ खनिज, हाँ, हाइड्रो हाइड्रो माने जल होता है। देखो जी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन और खनिज, ठीक। अच्छा, हम लोग अगर कॉपर के बर्तन में खाएं तो उससे हम लोग का कौन सा विटामिन गायब हो जाता है? विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन सी क्या चीज़ है और विटामिन ई क्या चीज़ है? विटामिन सी अगर बोलो। विटामिन सी ये घाव को भरने के काम में आता है, ठीक। और ये यदि मान लो कहीं घाव लग गया, चोट लग गया, तो जल्दी अगर सही हो जाता है तो उसके शरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। अगर सही नहीं होता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी है, ठीक। और ये विटामिन सी मान लो कमी है तो ये कमी कैसे दूर होगा? क्या खाने से दूर होगा? हरी सब्जियां, फल फूल, ठीक। अच्छा, ये मान लो, और विटामिन ई क्या चीज़ है? विटामिन ई की यदि कमी हो जाए तो वो इंसान के शरीरों से खून अधिक निकलेगा और रक्त के थप्पा जो है, खून का थक्का जो है वो जम जाएगा। अगर विटामिन ई भरपूर मात्रा में है इंसानों के शरीर में तो न खून ज़्यादा बहने देगा और न ही ज़्यादा खून का थक्का जमने देगा, ठीक। और ये विटामिन ई यदि कमी है तो हमें कहाँ से ये मिलेगा? वो खट्टा तो हम लोग उसमें खा रहे थे ना, विटामिन सी में। विटामिन ई में मेवा खा लो, अखरोट, अरे मेवा में सब आ गया, काजू बादाम किशमिश छुआड़ा गरी मुनक्का सब आ गया, मेवा कह दिए सब आ गया उसमें। हरी साग सब्जियां खाओ, फल फूल खाओ, इससे क्या होगा? विटामिन ई की कमियां दूर हो जाएंगी, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं। आप लोग का धन्यवाद, थैंक यू।